नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे और आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज संसद भवन के नए परिसर में जो घटना घटित हुई है वो किसी भी तरह से किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज नए संसद भवन के मक्कर द्वार पे कांग्रेस के और जो कुछ विपक्षी एमपीज थे और बीजेपी के कुछ सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के जो एमपीज थे वो तथाकथित कल जो अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पे एक बयान दिया गया था जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और बार बार उसको फैलाया जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। उसी मुद्दे पे जो कांग्रेस थी धरना प्रदर्शन कर रही थी और नारेबाजी कर रही थी, उसी नारेबाजी के बीच कांग्रेस और बीजेपी के जो एमपीज थे, सांसद थे, उनमें धक्का मुक्की हुई और दो सांसद जो थे वो घायल हो गए और एक को तो शिफ्ट करना पड़ा और एक जो है बुजुर्ग जो एमपी है वो लहूलुहान हो गए। तो जो घायल एमपी है खास करके जो प्रताप चंद्र सारंगी जो बालासोर उड़ीसा से एमपी है और उनकी उम्र 69 इयर्स है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी जी ने एक एमपी को, कांग्रेस के एमपी को धक्का दिया और वो जो एमपी था वो इनके प्रताप चंद्र सारंगी जी के ऊपर गिर गया, जिसके ऊपर वजह से वो नीचे गिर गए और वो जख्मी हो गए। इस वीडियो में प्रताप सारंगी कह रहे हैं और डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के धक्का के कारण ही इनको चोट लगी है। पहले आइए देखते हैं ये वीडियो। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। You want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार, जाने दो उनको। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा जो प्रताप चंद्र सारंगी जी हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने एक एमपी को धक्का दिया और एमपी इनके ऊपर गिरा जिसकी वजह से वो घायल हो गए। पर उसके बाद एक और वीडियो आती है जिसमें कि राहुल गांधी बोलते हैं कि नहीं, मैंने आपको धक्का नहीं दिया, आपने मुझे धक्का दिया था। और इस वीडियो में निशिकांत दुबे जो है बीजेपी के सांसद हैं, वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी करते हो, गुंडा बनते हो, इस तरह की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए उस वीडियो को भी देख लेते हैं पहले। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. तो ये रही दूसरी वीडियो जिसमें निशिकांत जी जो है वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि आप गुंडाई कर रहे हैं और राहुल गांधी जी सारंगी जी को बोल रहे हैं कि नहीं, आपने मुझे धक्का दिया, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। वो इंग्लिश में बोल रहे हैं कि नो यू पुश्ड मी। लेकिन जो सारंगी जी की उम्र है और जो उनका ढांचा है, डिल्डोल है, उसे देख के तो नहीं लगता कि सारंगी जी इस तरह धक्का मुक्की कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, मुझे नहीं लगता कि वो उनको अलाउ कर रही होगी कि आप इस तरह से धक्का मुक्की या इस तरह से कुछ करें। दूसरे जो बीजेपी के एमपी हैं जो घायल हुए और जो आईसीयू में पहुंच गए वो है मुकेश राजपूत। ये फर्रुखाबाद यूपी से एमपी है, इनका उम्र जो है 56 साल है। इन्होंने भी अपने एक वीडियो में जो बहुत वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और जो कांग्रेस के एमपी थे उन्होंने उन्हें धक्का दिया जिसकी वजह से ये चोटिल हो गए हैं और इनको इतनी चोट आई कि इन्हें आरएमएल में भर्ती कराना पड़ा, जो कि अभी आईसीयू में है। बट डॉक्टरों का कहना है कि नहीं, अभी खतरे से खाली है। तो उनका वीडियो भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। राहुल गांधी जी आए, वो धक्का, वो उनके प्रेशर से हम लोग सीढ़ी पर खड़े थे तो गिर गए और पता नहीं फिर कि सर में क्या लगा है, नीचे सीढ़ी लगी गिरने से या और कोई किसी का भाग कुछ लगा तो चक्कर वहाँ आ गया था हम लोग। तो क्या राहुल गांधी से धक्का लगा? कैसे ये धक्का कैसे लगा? राहुल गांधी हम लोगों के बीच से घुसते हुए सीधे जबकि किनारे से वो निकल सकते थे, किनारे साइड से निकल सकते थे, हम लोगों से सीधे निकले। तो इस वजह से उधर से प्रेशर आया, धक्का उधर से आते गए तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड गिर गए, ऐसे पीछे सर के बल।
तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? कि कैसे मुकेश राजपूत जो बीजेपी के सांसद हैं और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि कांग्रेस के एमपीज और जो राहुल गांधी थे वो धक्का मुक्की कर रहे थे और इस तरह का एक तरह से हुडंगबाजी कर रहे थे, गुंडाई कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको भी चोट लगी। पर कांग्रेस के जो एमपीज हैं और कांग्रेस जो प्रवक्ता है उन लोगों का भी कहना है कि नहीं, ये जो धक्का मुक्की हुई है बीजेपी की तरफ से हुई है, बीजेपी नहीं करी है। तो लेकिन ये बात जो है गले नहीं उतरती है। गले इसीलिए नहीं उतरती कि अगर बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की करी तो बीजेपी के दोनों सांसद जो घायल हुए वो सिर्फ बीजेपी के सांसद ही क्यों घायल हुए? आखिर कांग्रेस में से किसी भी एमपी जो था वो चोटिल क्यों नहीं हुआ या घायल क्यों नहीं हुआ, तो चोट क्यों नहीं आई? ये एक संदेह पैदा करता है इस घटना को लेके। और एक बात और थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। राहुल गांधी को आजकल देखा जाता है कि जब भी वो संसद भवन में जाते हैं तो एक टी शर्ट पहने होते हैं, बिल्कुल कैजुअल से लुक में होते हैं। वो संसद में विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो कहीं भी एक राजनेता की नहीं लगती है, एक सांसद की नहीं लगती है। हम लोग जाते हैं, एक तरह से देखते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो हम ऑफिस के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, हम जॉगिंग पे जाते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं, अगर हम शादी पार्टी में जाते हैं तो अलग कपड़े के पहनते हैं। हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग चीजों की व्यवस्था की गई है। पर राहुल गांधी जी हैं जो संसद में जब जाते हैं तो वो टाइट फिट की एक टी शर्ट और उसके बाद से कार्गो पैंट और कैजुअल शूज पहन के जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल लगता है। और कभी कभी तो संसद भवन में जो उनका बैठने का तरीका भी होता है वो बिल्कुल ही अनपार्लियामेंट्री लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई राजनेता है, विपक्ष के नेता है और वो संसद भवन में बैठे हैं। तो मेरा तो शायद यही कहना, अगर उनके किसी कार्यकर्ता और आप मेरी जो आवाज है लोगों तक पहुंच रही है तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए और खड़गे जी को भी इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को सजेस्ट करें कि जो एप्रोप्रिएट क्लोथिंग्स होती है, जो कि संसद भवन के लिए सुटेबल होती है, जो आप किसी भी फॉर्मल काम को करने जाते हैं उसकी जो क्लोथिंग होती है वही पहना करें, क्योंकि वो पार्लियामेंट में बिल्कुल बहुत ही ऑड से लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नीली टी शर्ट और ब्लैक जो कार्गो इन्होंने पहना है बड़ा अजीब सा लग रहा है और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो भारत के सांसद हैं। तो मेरा अनुरोध है राहुल गांधी से, कृपया आप थोड़े अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ध्यान दीजिए। और डोले शोले ठीक है, बट फिर भी अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप फॉर्मल कपड़े पहन के पार्लियामेंट में जाएं, जिससे कि पार्लियामेंट की जो गरिमा है वो ना गिरे और पार्लियामेंट की गरिमा बढ़े। तो ये थी आज जो संसद भवन में जो भी आज हंगामा हुआ उसको लेके मेरी आज की प्रस्तुति। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर है तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी जरूर बजाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचे। तो इसी के साथ जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।